हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा 7th क्लास का आपके ज्योग्राफी के 3 लेसन हो चुके हैं। अब हम 7th क्लास में एसएस में जो है स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के 3 लेसन करेंगे, उसके बाद सिविक्स के करेंगे। तीनों सब्जेक्ट में से आपका थोड़ा थोड़ा हो जाएगा जिससे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिडवेल इंडिया के बारे में। देखिए, आप लास्ट ईयर जब आए थे 6th क्लास में, आपको अच्छे से पता है कि आपकी 5th तक जो है एक इकट्ठी एसएस रहती है, लेकिन 6th क्लास में आने के बाद ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एसएस में 3 पार्ट्स आपके हो जाते हैं, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और इन तीनों पार्टों को हम अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग स्टडी करते हैं। हिस्ट्री में आप इतिहास को पढ़ते हो, ज्योग्राफी में आप हमारी ज्योग्राफिकल फीचर्स यानी हमारी अर्थ के बारे में, कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेन है, कैसा क्लाइमेट है, ये सब पढ़ते हो। और सिविक्स में आप ये पढ़ते हो कि क्या गवर्नमेंट होती है, क्या सोसाइटी होती है, क्या कुछ होता है, उन सब के बारे में पढ़ते हो। तो हिस्ट्री आप सबको पता है। हिस्ट्री जो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पास्ट इवेंट्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस को कहा गया है, ये पिछले साल भी आपने अच्छे से पढ़ा है। और हिस्ट्री को हमने, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंशियंट हिस्ट्री जो है आपकी पुरानी इतिहास था, जो आपने जैसे स्टोन एज टाइप का जो था, मनुष्य कैसे रहना सीखा, कैसे झुंडों में रहने लगा, पहले जंगलों में घूमता था, वो पूरी हिस्ट्री आप पढ़ चुके हो 6th क्लास में। सेकेंड हिस्ट्री का पार्ट होता है मिडवेल हिस्ट्री। मिडवेल होता है मध्यकालीन इतिहास, यानी मानव जो डेवलपमेंट करके एक शहर नगर बसा चुका था, व्यापार करना स्टार्ट किया, राजा महाराजा होते थे, वो टाइम होता है। थर्ड होती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, जो आप नेक्स्ट 8th क्लास में जाओगे, जिसमें अंग्रेजों का आना, भारत पर शासन करना, वो सारा आएगा। तो इस बार हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे जो आपकी 7th क्लास की, वो आपकी मिडवेल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जिसमें आप हमारे मध्यकालीन समय में क्या हुआ उसके बारे में जानोगे। तो देखिए, कौन से राजा हुए, कौन से राजवंश हुए, कौन से भारी आक्रमणकारी आए, ये सब आपके इस समय इस लेसन में रहेगा। तो देखिए, इसमें पहले टर्म टू नो है, पहले देख लीजिए आर्ट फैक्ट। आर्ट फैक्ट आपकी कलाकृतियाँ होती हैं। कलाकृतियों का मीनिंग होता है जो अलग अलग चीज़ें उस समय के लोगों के द्वारा बनाई जाती थी, जैसे कोई मटका हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतलब इमारत वगैरह, किले वगैरह, ये कुछ भी हो सकता है, मंदिर हो सकता है। तो इसमें यही आएगा, रिलिक और वर्क और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट, मतलब कोई भी कलाकृति का कार्य या कोई वस्तु बनाई जाए, उसे हम क्या कहते हैं, आर्ट फैक्ट। नेक्स्ट है आपका क्रॉनिकल। क्रॉनिकल वो होता है, इतिहास को ही क्रॉनिकल कहा जाता है। क्रॉनिकल का मीनिंग है इतिहास, यानी रिटर्न रिकॉर्ड जो हमें मिलते हैं, पुराने समय के रिटर्न रिकॉर्ड मिले, या कोई भी हमें ऑब्जेक्ट यानी चीज़ें मिले जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रॉनिकल। और उनको ठीक ढंग से जब हम मैनेज करते हैं, मान लीजिए हमें कोई चीज़ मिली तो हम उसको ठीक ढंग से मैनेज करेंगे ना। हम ये तो नहीं कहेंगे कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई, प्लासी की 57 में हुई, ये तो ठीक ढंग से अरेंज ही नहीं है, उल्टा सीधा हो गया ये तो उसको ठीक ढंग से बताना कि भाई इंडिया इतने समय तक ऐसे था, फिर ये राजा आए, मतलब डेट वाइज उसको सेट करना ठीक ढंग से। जैसे कि हम कहते हैं आपका बर्थ ऑफ डेट का बताने लगे कि भाई आप 2011 में पैदा हुए, फिर आप 2012 में 1 साल के हुए, फिर आपने चलना बोलना सीखा, 3 साल के जब आप हुए तो आपको स्कूल में बिठाया गया। तो इस तरह से एक रूटीन में जो चीज़ की जाती है उसे हम कहते हैं क्रॉनिकल, यानी इतिहास, जिसको हम ठीक ढंग से सिस्टेमेटिक ढंग से अरेंज करते हैं। ये नहीं है कि बीच में कुछ डाल दिया और आगे पीछे कर दिया, नहीं, बिल्कुल सही ढंग से उसको एडजस्ट करना। तो इसमें यही है, रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर, जिनको ऑर्डर मतलब सही ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इकोनॉमी आप सब जानते हो, आर्थिक स्थिति यानी धन संपत्ति के बारे में बात होती है इसमें। इपिग्राफी होते हैं बेटा पुरालेख। पुरालेख का मतलब पहले के लिखे हुए लेख, यानी पहले के समय में लिखे हुए लेख, चाहे वो किताबों में लिखे गए हों, पेपर पे लिखे गए हों, चाहे पत्तियों पे लिखे गए हों, चाहे पत्थरों पे लिखे गए हों। तो साइंस ऑफ स्टडिंग वो विज्ञान जिसमें पढ़ा जाता है इंस्क्रिप्शंस, आपके शिलालेखों को। एपिग्राफी हस्तलिपियों को, हस्तलिपियाँ मतलब हाथ से लिखी हुई लिपियों को पढ़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। इंस्क्रिप्शंस आपके शिलालेख होते हैं, पत्थरों पर जो लिखे जाते हैं। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस मतलब धार्मिक, जो इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश दिए जाते हैं। और रिकॉर्ड ऑफ रॉयल प्रोक्लेमेशन, और रिकॉर्ड होते हैं, रॉयल मतलब राजशाही संदेश होते हैं। प्रोक्लेमेशन क्या होता है, संदेश, यानी कोई धार्मिक यानी धर्म से संबंधित कोई बात पत्थरों पर लिखी गई हो, उस समय पत्थरों पर लिखा जाता था। और या फिर
कोई राजा का संदेश लिखा गया हो, उसको बोलते हैं। अगला है आपका न्यूमेस्टिक्स। न्यूमेस्टिक होते हैं मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र का मतलब है सिक्कों का कलेक्शन, ठीक है, सिक्कों के बारे में पढ़ना जानना, वो सब होता है इसके अंदर। तो साइंस ऑफ सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन, ये वो विज्ञान है जिसमें हम इकट्ठे करते हैं अलग अलग सिक्कों को, अलग अलग टाइम के सिक्कों को, और उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं। ये सब है। जैसे पिछले साल आपने पढ़ा था कि सिक्कों को देखकर पता चलता था कौन सा राजा है, किस समय रहा, किस चीज़ का शौक था, क्या उनका एम्बलम यानी चिन्ह होता था, ये सब आप पिछले साल पढ़ चुके हो। न्यूमेस्टिक वो होता है जो इस सिक्कों का अध्ययन करने वाला साइंटिस्ट होता है, उसे बोला जाता है न्यूमेस्टिक्स। जैसे आप बोलते हो जो एस्ट्रोनॉमी का कर रहा है उसे एस्ट्रोनॉमर बोल देते हो, मैथ का कर रहा है मैथमेटिशियन बोल देते हो। ऐसे ही जो न्यूमेस्टिक का करता है उसे हम न्यूमेस्टिक्स का करता है उसे न्यूमेस्टिस्ट बोल देते हैं, यानी उसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति, स्टडी करने वाला व्यक्ति। सारा फ़ोन की ना ऐसी कर दी हमने। अगला है आपका पॉलिटी। पॉलिटी होता है राजनीति। राजनीति का मतलब होता है कि पॉलिटी का मतलब राजनीति। राजनीति में आपका समाज कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, कैसी गवर्नमेंट होती है, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। टेंट होते हैं सिद्धांत। सिद्धांत मतलब जिन चीज़ों को हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, उन पर चलते हैं, ऐसी चीज़ें। मतलब हमारा जो विश्वास होता है, सिद्धांत होते हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है, वो सब आता है आपका टेंट के अंदर। और ट्रैवलर्स होते हैं यात्रा वृतांत। ट्रैवलॉगिस्ट वो होते हैं जैसे बाहर से कोई यात्री हमारे यहाँ घूमने आया, यहाँ भारत में घूमा और जिस भी राजा के काल में आया उसके बारे में लिख दिया कि मैं इस राजा के काल में यहाँ भारत गया था। जैसे आपने फाई हान ये सब के बारे में, हैंस टेंग के बारे में पढ़ा है ना, किसी ने चंद्रगुप्त के बारे में लिखा तो किसी ने हर्षवर्धन के बारे में लिखा, तो वो लिख देते हैं कि राजा के समय में गया था, उस समय ऐसा माहौल था, ऐसी वहाँ मतलब जनता थी, ये सब होता था। वो पूरी डिटेल जो लिखता है उसे ही हम क्या कहते हैं, यात्रा वृतांत। तो देखिए अब हम हमारा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। विजिटिंग द पास्ट, पास्ट में जाना। विजिटिंग होता है पहुँचना। देखिए Before we study about the grandeur of the medieval period of Indian history, let us quick visit the past year to revise what we study in class 6. ये कह रहे हैं कि ग्रैंडियर होता है शानदार। अपने शानदार मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने से पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, आपने जो छठी क्लास में पढ़ा था। इसमें बताया है स्टडी दैट हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। आपको मैंने ये स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हिस्ट्री को 3 भागों में हमने बताया है, एंशिएंट, मिडवेल और मॉडर्न। एंशिएंट जो पुरानी हिस्ट्री है जो आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो, मिडवेल जो आप इस 7th क्लास में पढ़ोगे, और मॉडर्न जो आपके 8th क्लास में आएगी। वो समय के अनुसार इसको बांटा गया है, जिसमें आदि मानव है एंशिएंट में, कैसे वो एक जगह रहना सीखा, खेती करना सीखा, पहिए की खोज, आग का जलाना, वो सब एंशिएंट में आ जाता है। मिडवेल में आपके राजा, राजवंश, कहाँ किसने आक्रमण किया, कौन से, ये सब बातें आएंगी। और मॉडर्न में अंग्रेज़ों का जो शासन भारत में रहा उसके बारे में आता है। वी स्टडी अबाउट द एंशिएंट पीरियड लास्ट ईयर। हमने पुरानी हिस्ट्री के बारे में पिछले साल पढ़ा था। दिस ईयर वी विल स्टडी अबाउट द मिडवेल पीरियड। इस समय आप मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, यानी मध्यकालीन जो हमारा समय रहा भारत के अंदर उसके मीनिंग। मध्य का मतलब होता है बीच का, यानी मानव ने थोड़ा डेवलपमेंट किया, फिर बीच का हिस्सा आता है, फिर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लेता है, तो ये बीच की हिस्ट्री है हमारी। व्हाट डज द वर्ड मिडवेल मीन्स इन हिस्ट्री। मिडवेल का शब्द का अर्थ क्या है, देखिए। द वर्ड मिडवेल स्टैंड फॉर समथिंग दैट इज़ लोकेटेड इन द मिडिल। मिडवेल का मीनिंग ही यही है, मिडिल। आप सबको पता है कि जो बीच में आता हो उसको हम क्या कहते हैं, मिडवेल कहते हैं। इसी तरह से ये मध्य के लिए यूज़ होता है। सो द पीरियड दैट लाई बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न पीरियड हिस्ट्री इज़ नोन एज द मिडवेल पीरियड। इसी तरह से पुराने इतिहास और आधुनिक इतिहास के बीच में जो समय आया उसे हमने क्या कह दिया, मध्यकालीन इतिहास। यानी दोनों कालों के बीच में ये मध्यकाल आता है, इसलिए इसे हम मिडवेल हिस्ट्री कहते हैं। दिस डिवीज़न इज़ नॉट मेड ऑन बेसिस ऑफ डे और ईयर्स और एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये जो हमने बंटवारा किया है ना इतिहास का 3 भागों में, इसको दिनों, साल ये गिन करके नहीं किया, बल्कि कैसे किया है, मैथमेटिक कैलकुलेशन से नहीं किया हमने, इसने मेजरमेंट इससे नहीं किया, बट ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। बल्कि हमने ये जो अध्ययन किया है, मतलब पुरानी हिस्ट्री, मध्य हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री जो हम कहते हैं, तो इसको हमने इस ऐसे नहीं बांटा कि 50 साल पुरानी हिस्ट्री, 50 साल मध्य, ऐसे नहीं बांटा। हमने इसको बांटा है जो परिवर्तन हुए समाज के
समाज के अंदर जो चेंज आए, जैसे आपने देखा पहले सती सिस्टम होता था, चाइल्ड मैरिज होती थी, उसमें सुधार हुआ, लोगों के रहने सहने के तरीके में सुधार हुआ, और बिल्डिंगों के बनने में अलग स्टाइल आई, ठीक है ना। इस हिसाब से हमने इनको बांटा है। एंड इन आइडियाज़, जो विचार थे, फेट विश्वास थे, बिलीफ भी विश्वास ही होता है, दैट शो ए शार्प कंट्रास्ट, जो हमें दिखाते हैं अंतर दोनों के बीच में। मतलब उस समय ये होता था, अब ये होने लग गया। जो समय में परिवर्तन आया ना, लोगों के समाज में, रहन सहन में, खान पान में, इमारतें बनाने में और शासन में, उसके हिसाब से हमने हिस्ट्री को बांटा है। टू द एंशियंट एज वेल एज मॉडर्न टाइम इन हिस्ट्री, पुराने से लेकर आधुनिक जो भी परिवर्तन आए उसके हिसाब से हमने अपनी हिस्ट्री को डिवाइड किया है। इन इंडिया, भारत के अंदर, द मिडल पीरियड रेंज फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 8th सेंचुरी। अगर मध्यकालीन भारत की हम अगर बात करें तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो 8वीं सदी से शुरू होकर टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी तक ये चलता है। बेटे मैंने ये आपको बताया था, सदी एक आगे रहती है। जैसे अगर हम कहें, आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हो 21वीं सदी चल रही है, लेकिन हम लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, 2000, है ना। तो एक आगे चलती है ये, इसमें कंफ्यूज मत होना। दैट इज़ फॉर नियरली 1000 ईयर, ये कह रहे हैं कि ये लगभग 1000 साल के आसपास है। हिस्टोरियन सेज दैट द मिडिवल पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 8th सेंचुरी। इतिहासकारों का मानना है कि मध्यकालीन जो समय है वो शुरू हुआ 8वीं सदी से, बिकॉज इंपॉर्टेंट एंड विजिबल चेंज वर ऑब्जर्व्ड इन सोसाइटी, क्योंकि दिखने वाले, विजिबल होता है जो दिखाई देता है, जो चेंज हुए, परिवर्तन हुए, लोगों के द्वारा देखे गए समाज के अंदर, पॉलिटी, राजनीति के अंदर, इकोनॉमी, आर्थिक रूप से, रिलीजन, धर्म के अंदर, एंड कल्चर, और खाने पीने का जो ढंग होता है, कल्चर में होता है हमारा पहनना ओढ़ना, खाना पीना, बोली भाषा, उसमें सारा जो परिवर्तन हुआ वो इस सदी में देखा गया। फोर कन्वेंस द हिस्टोरियन हैव डिवाइड द मिडल पीरियड इनटू 2 पार्ट्स, और हमें अच्छे से समझाने के लिए उन्होंने मध्यकालीन इतिहास को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, अर्ली मिडवल और लेट मिडवल। अर्ली मिडवल मतलब जो बिल्कुल एंशियंट के बाद स्टार्ट हुआ, और लेट मिडवल जो मॉडर्न से पहले आया। देखिए, द अर्ली मिडवल पीरियड डेट्स फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू द 13th सेंचुरी। अर्ली यानी पहले का जो मध्यकालीन समय है वो 8वीं सदी से 13वीं सदी तक है। बिटवीन 700 टू 1200 सेंचुरी, जो 700 से लेकर 1200 सेंचुरी के बीच में पड़ता है। द पावरफुल किंगडम्स, जो शक्तिशाली राज्य हुए, जैसे कि पालाज, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोला, ये वंश के राजाओं के नाम हैं। जो वंश के राजा हुए उन वंश के राजाओं के नाम हैं। एंड राजपूत जो ये जो सारे शासक बताए हैं, पाला वंश के, प्रतिहार के, राष्ट्रकूट के, चोला, राजपूत, इस समय में क्या करते थे, शासन करते थे। लेट मिडवल जो समय है, यानी मॉडर्न से पहले का जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है, उसके अंदर वो टाइम आता है जब हम पर आक्रमण किया गया अफ़गानियों की तरफ से, तुर्क की तरफ से, मंगोल की तरफ से, यानी बाहर के लोग आकर के भारत पर आक्रमण किया, उन्होंने शासन किया, वो समय इसमें शामिल है। दिस लेट मिडवल पीरियड डेट फ्रॉम द 13th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी। ये जो समय है 13वीं सदी से 18वीं के बीच में आता है। फ्रॉम 1200 टू 1750, यानी 1200 से 1750। इसके बाद आपका मॉडर्न शुरू हो जाएगा। द रूल ऑफ द तुर्क्स, इसमें तुर्कों ने राज किया भारत पर, अफ़गानियों ने राज किया, मुग़लों ने राज किया। मुग़ल, अफ़गान, तुर्क आपको पता ही होंगे, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी, अलेक्जेंडर, इसके बाद आपका चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद उसके वंशज चले, बाबर, हुमायूं, सारे। तो ये वो समय है जिसमें हम इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज आपको हिस्ट्री का इतना ये पढ़ना है लेसन अच्छे से। इसके अलावा आपका ज्योग्राफी के जितने लेसन 3 हो चुके हैं कंप्लीट, उनको अच्छे से लर्न करना है, ये आपका वर्क है। थैंक यू।